यस। बच्चों मैंने आपको डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाया था, तो एक और हेनरी और स्पिट ने एक और फॉर्मूला दिया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, तो हम वो भी देख लेंगे क्योंकि उस पर भी एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने का बनता है उसका, तो वो हम सीख लेंगे, वो छोटा सा फॉर्मूला है वो सीख लेंगे लास्ट में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? आपके हिसाब से बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ओनली, है ना, हम कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता है। चलिए, व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल? यस पार्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल? आपके हिसाब से बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? हमने कितने मॉलिक्यूल्स में निकाला है ना बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन से, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है कुणाल, एक्सीलेंट। एंड इवन एल्स, देखो बच्चों ऐसा होता है, ये एक बॉन्ड होता है, ये दो बॉन्ड होता है, तो हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे कि द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन तो बिल्कुल इजी है, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो हमको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो बात पूछेगा क्या डेफिनेशन, जेई नीट में डेफिनेशन पूछेगा क्या? यस बच्चों, जेई नीट में बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन पूछेगा, टेस्ट करेगा आपको कि आता है कि नहीं। ऐसा नहीं है बच्चा, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन तो टाइम पास है, हमको तो एंगल निकालना आना चाहिए। और बच्चों एक चीज तो आपको आती है यार, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है अच्छे से, है ना। तो एक तो आप बॉन्ड एंगल किससे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हो, यस और नो? बॉन्ड एंगल आप किससे निकालते हो बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हो। तो मतलब पहली स्टेप तो आपको आती है, ठीक है। दूसरी स्टेप भी बच्चों आपको आती है, लेकिन जो मैं तीसरी स्टेप सिखाऊंगा वो भी काम की है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एंगल क्लियर है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स दैट इज बॉन्ड एंगल, है ना, है ना। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं बच्चों, और आपको सबको पता है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है बच्चों? यस, ये भी बताइए, आपको ये भी पता है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है? एसपी में होता है, दैट इज अराउंड कितना होता है बच्चों? 180, है ना। उसके बाद होता है एसपी, उसके बाद किस में होता है एसपी? क्या करूं यहाँ पे, 2 करूं 3 करूं? यहाँ पे 2 करूं 3 करूं? उसके बाद किस में होता है बच्चों? एसपी के बाद नंबर आता है sp2 का 120, है ना। और उसके बाद आता है sp3 का, दैट इज कितना होता है sp3 में बच्चों? एग्जैक्ट बता सकते हो? हाउ मच इन sp3? CH4 मीथेन में कितना बॉन्ड एंगल था? 109 पॉइंट, हाँ 28, दिस इज। तो ये तो आपको देखो, अगर पहली स्टेप तो आपको आती है कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और चेक करोगे कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा, जिसमें sp2 होगा उससे कम, sp3 होगा उससे कम, है ना। ये तो पहली स्टेप तो आपको आती है, तो पहली स्टेप तो यही है, पहली स्टेप यही है बच्चों। पहले तो बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन दिया है, द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। दो कोई भी एडजेसेंट बॉन्ड के जो बीच का एंगल होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। मान लो ये कोई भी दो एटम है, तो इनके बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, वो तो आपसे क्वेश्चन निकलवाएगा बॉन्ड एंगल। तो पहली स्टेप तो यही है, 3 स्टेप्स हैं बच्चों, अगर ये 3 स्टेप्स आपको आती है बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन एक मिनट में आपसे बन जाएंगे, और आज देखना आप सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे। तो पहली स्टेप तो हम यही करते हैं बच्चों, पहली स्टेप तो सारे बच्चों को आती है, टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो भी बताया, फिर भी आज एक बार फिर से बता दूंगा, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहली स्टेप क्या करोगे बच्चों? चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, देखोगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp2 है या sp है। sp3 में बॉन्ड एंगल इतना होता है, sp2 में इतना होता है और sp में इतना होता है। तो अगर सिंपल से हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चल जाता है तो पहला आपका काम यही हो जाएगा। यस और नो बच्चों? किसी क्वेश्चन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा, तो पहला तो आपका काम पहली स्टेप से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहली स्टेप से ही हो जाएगा ना काम बच्चों। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, और आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और उसी से आप चेक करके बता दोगे कि बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, जैसे मान लो ये PH3 और NH3 है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अभी बता दूंगा कैसे निकाला वो, है ना, वो आता भी आपको। अगर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया बच्चों तो क्या करूं? व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप? पहली स्टेप सबको क्लियर है बच्चों कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हम चेक करेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, sp3 है तो बॉन्ड एंगल ये होगा, sp2 है तो ये होगा, sp, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? sp में सबसे ज्यादा, sp2 में उसके बाद और sp3 में उसके बाद। अगर आपका बॉन्ड एंगल बच्चों हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया कुणाल, सेकंड स्टेप क्या करूं? ओके, बिल्कुल सही लिखा है, लेटिस एनर्जी नहीं, वेदांत बिल्कुल गलत बोलता है। चलिए बच्चों बाकी बच्चे बताओ, वेदांत तैयारी नहीं करता बेटा?
मैंने बताया था, उसमें भी बताया था मैंने, हम क्या क्या चेक करते हैं, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर भी तो बचा है अभी, ठीक है। तो बच्चों अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो सेकंड स्टेप आप चेक करेंगे लॉन पेयर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या चेक करोगे, लॉन पेयर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, किसी में अगर लॉन पेयर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज्यादा? वेस्पर थ्योरी याद आया? किसी में अगर लॉन पेयर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या कम? यस, आंसर बी। सारी चीजें जो आपको पढ़ाई है वो रिवाइज होंगी आज। देखो रेया का गलत है, चलिए। किसी में अगर लॉन पेयर ज्यादा है बच्चों तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो लॉन पेयर उसको रिपेल करेगा। वेस्पर थ्योरी पढ़ाया था, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर कैसा होता है, यहाँ पे O यहाँ H है, दो लॉन पेयर होते हैं, तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, इसको दबाते हैं बॉन्ड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, देव बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। आप नहीं थे आई थिंक वेस्पर जब मैंने पढ़ाया था, आप नहीं थे। देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये लॉन पेयर में आपस में रिपल्शन होता है, इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो ये बॉन्ड को क्या करेंगे, पास में दबाएंगे, जो नीचे जो बॉन्ड है ना, ये इसको पास में आएगा ये दोनों, तो इस वजह से एंगल क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है ना। तो याद रखना जितनी ज्यादा लॉन पेयर होंगे एंगल उतना कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सेकंड स्टेप में आप चेक करेंगे लॉन पेयर, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम है देन यू चेक द लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, इफ इट इज मोर देन बॉन्ड एंगल इज लेस। तो याद रखना अगर बच्चों लॉन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। इज दैट क्लियर? सभी के माइंड में क्लियर है पॉइंट? आपको तीन स्टेप है, तीनों को ध्यान रखना है, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ गया तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे लॉन पेयर। लॉन पेयर चेक करेंगे, अगर दोनों में लॉन पेयर अलग अलग है तो हमारा काम यही से हो जाएगा, हम बता देंगे कि जिसमें लॉन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और जिसमें लॉन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरी स्टेप भी आपको आ गई समझ में? यस आ गया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अभी बेबो को यही नहीं पता चला हाइब्रिड। देखो बच्चा मैंने यहाँ लिखा है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पीएच, ये दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल में आपसे पूछा है बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बेबो तुम्हें निकालना तो आता होगा, नहीं आएगा तो भी आज मैं बताऊंगा, पर मैं पहले पूरा हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने बॉन्ड एंगल का टॉपिक लिया है ना। तो अगर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है बच्चों देन यू मूव टू द सेकंड स्टेप, हम चेक करेंगे, है ना। कंपैरिजन नहीं करना है वैभव, आई एम नॉट डूइंग एनी कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की हाइब्रिडाइजेशन निकाला है अलग अलग, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ। हमने दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला है अलग अलग और दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अभी हमको पता नहीं चलेगा कि बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे। यस बच्चों, द सेकंड स्टेप यू चेक द लॉन पेयर। अभी आप क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन भी निकलवाऊंगा आपसे, देखते हैं वैभव आप निकाल पाते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों हम सेकंड स्टेप चेक करेंगे लॉन पेयर। बच्चों अगर लॉन पेयर ज्यादा है तो ध्यान रखना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और अगर लॉन पेयर बच्चों क्या है, कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ बताइए PH3 और NH3 में बताइए क्या लॉन पेयर अलग अलग आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं? आपको मैंने निकालना सिखाया है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है, sp3 आ रहा है, तो इसमें लॉन पेयर कितना आएगा बच्चों, PH3 में लॉन पेयर कितना आएगा, यहाँ पे 4 हैं, 4 में से 3 गया, मैंने आपको बताया था ना हाइब्रिड जो भी आते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसमें से माइनस करना होता है आपको बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो बॉन्डेड एटम कितना है, 3 है यहाँ पर, तो 4 में से 3 गया तो एक आया लॉन पेयर PH3 में। अमोनिया में कितना आएगा बच्चों, अमोनिया में कितना आएगा, अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो 4 में से 3 गया तो यहाँ भी लॉन पेयर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो क्या अभी पता चल पाएगा कुणाल, क्या कुणाल लॉन पेयर से पता चल पाएगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? नहीं चलेगा बच्चों, है ना, क्योंकि दोनों के लॉन पेयर भी क्या है, सेम है। तो अभी हम आएंगे थर्ड स्टेप पे, और थर्ड भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों कि फर्स्ट स्टेप तो आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन दोनों में अलग अलग है तो आपको बॉन्ड एंगल पता वहीं से चल जाएगा, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, हम चेक करेंगे लॉन पेयर, हम देखेंगे कि दोनों में लॉन पेयर अलग अलग है। अगर अलग अलग होंगे तो जिसके पास ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम, जिसके पास कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। लेकिन अगर दोनों में सेम आ जाए देन वी मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड स्टेप को दो पार्ट में किया है मैंने। पहला पार्ट देखिए स्टेप ए, फर्स्ट में क्या करेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और सेंट्रल मेटल एटम लोन पे दोनों सेम है तो फर्स्ट केस क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सेम है, दोनों मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सेम है। और फिर यहाँ चेक उस केस में क्या होना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए।
ठीक है। अगर बच्चों सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो आप देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो बच्चों, PH3 एंड NH3 दोनों में सराउंडिंग एटम सेम है, यस और नो। आपका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो दोनों में सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट है, यस बच्चों, है ना, दोनों में सेंट्रल एटम डिफरेंट है, लेकिन सराउंडिंग एटम सेम है, यहाँ पर भी H3 है, यहाँ पर भी H3 है। ठीक है। तो अभी आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो बच्चों एवरीवन नोस अबाउट दिस कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बोथ आर बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, और आप जानते हो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है ना। तो नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का, अमोनिया का ज्यादा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में तो आपको यहां से पता चल गया, इस स्टेप से आपको पता चल गया। डिस्टेंस भी ना, डिस्टेंस की कहां बात हो रही है रिया, डिस्टेंस की बात क्यों करेंगे हम यहाँ पर, हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं ना, हमें तो बॉन्ड एंगल देखना है, हम डिस्टेंस की बात क्यों करेंगे रिया। आप फैजान रूल को अभी वहीं रखिए, हम फैजान रूल की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस, है ना। चलिए तो बच्चों क्लियर है, हम क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कब चेक करोगे बच्चों, जब आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा और सराउंडिंग एटम क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और NH3 और PH3 में से नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो केस हो गया। लेकिन अगर बच्चों आपका सेंट्रल एटम सेम है तब क्या करें, यस बच्चों द नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, तो उस केस में हम देखेंगे सराउंडिंग एटम को, किसको देखेंगे बच्चों, सराउंडिंग एटम को। ठीक है, तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम Cl2 है, यहाँ पर Br2 है। तो यहाँ पे उल्टा होगा बच्चों, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बच्चों Cl एंड Br में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस Cl एंड Br में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, उल्टा है ना, याद रखना बच्चों। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है, तो मतलब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, Br2 का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, BCl2 से। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों। पहले हमने देखा कि सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट होगा तो हम सराउंडिंग सॉरी सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। लेकिन अगर किसी केस में सराउंडिंग एटम आपका जो सेंट्रल एटम है वो सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। सो दिस 3 स्टेप्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स ध्यान रख लेते हैं तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। पहली स्टेप क्या है, मैं तीनों को रिवाइज कर रहा हूँ। पहली स्टेप आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो आपको वहीं पता चल जाएगा, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो देन वी मूव टू द सेकंड स्टेप, हम चेक करेंगे लॉन पेयर। जितनी ज्यादा लॉन पेयर होंगे बच्चों बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, है ना। और अगर लॉन पेयर सेम हो जाएंगे तो नाउ वी मूव टू द थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सराउंडिंग सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम कैसा है, सेम है। तो हम देखेंगे कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है तो आप चेक करेंगे सराउंडिंग एटम को, और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर, ऑल द 3 स्टेप क्लियर। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको ही करना है। क्लियर है बच्चों तीनों स्टेप्स, अगर तीनों स्टेप में कुछ डाउट है अभी तो पूछ लीजिए। यस क्लियर है। पहले तो आपको सिंपल सा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन से अगर पता चल जाता है तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन से नहीं पता चल रहा है तो हम सेकंड स्टेप लगाएंगे, हम लॉन पेयर देखेंगे। अगर हमको लॉन पेयर से पता चल जाता है तो हमको आगे नहीं जाना है, लेकिन अगर हमको लॉन पेयर से भी पता नहीं चल रहा है तो फिर हम एक स्टेप और आगे आएंगे, हम चेक करेंगे कि सेंट्रल एटम अलग अलग है या सेम है। अगर अलग अलग होंगे तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल जाएगा, लेकिन अगर सेम है तो हम फिर अगली स्टेप पे आ जाएंगे, हम चेक करेंगे सराउंडिंग एटम, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन मैंने सिंपल से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं, है ना। तो क्लियर है आपको ये सब बच्चों, तो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ही को आंसर करना है मुझे क्वेश्चंस के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
कंपेयर द बॉन्ड एंगल। बच्चों सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए आपको, और आप ही मुझे चेक करके बताएंगे, क्योंकि मैं एक पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं। फिर भी इस क्वेश्चन में मैं निकाल दूंगा, बाकी क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। आपको बताया था कैसे निकालते हैं बॉन्ड एंगल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, है ना। तो कैसे निकालते हैं हाफ। यस बताइए, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। यस बच्चों, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे। 2, बिल्कुल सही है, 2 होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इसके ऊपर कुछ चार्ज है? नहीं है, है ना। लेकिन मोनोवैलेंट एटम है बच्चों। मोनोवैलेंट एटम आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट। कितने हैं मोनोवैलेंट बच्चों? मोनोवैलेंट कितने हैं? 2 हैं इसके अंदर। यस, तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 के लिए कौन सा होता है बच्चों? 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? विच हाइब्रिडाइजेशन इज देयर फॉर द 2? यस बच्चों, 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? बेबो डायरेक्ट आंसर नहीं भेजो, मैं पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से करिए। एसपी होता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम बच्चों। बोरान के बताया, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं आज एक बार फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट बता रहा हूँ आपको ना। बोरॉन के बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? बोरॉन के 3 आएंगे, बिल्कुल सही है ना। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें? 3 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6, 3 आ जाएगा। 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। चलिए हम CCl4 पे आते हैं, इसका निकालते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने होंगे? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 4। और मोनोवैलेंट भी कितने हैं? 4, तो 8, 8 का 4, यानी कि sp3। तो अब बताइए क्या ऑर्डर होगा? आपको पता है बच्चों sp में बॉन्ड एंगल 180 का होता है ना। यहाँ पे 180, ये 180, 120 और ये 109.28। तो बताइए क्या ऑर्डर बन जाएगा? यस बच्चों, ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका BeCl2 है ना। उसके बाद आएगा आपका BCl3 और उसके बाद आपका आएगा CCl4। तो देखो पहली स्टेप में ही पता चल गया आपको कि बॉन्ड एंगल जो है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप से ही आपको पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन से ही आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मेरे को सिंपली ऑर्डर बताओ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है? निकाल के बताइए। सारे बच्चे सेंड करेंगे मुझे, क्लियर है ना बच्चों? पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना है, तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। आता है ना चेक करना? बताइए क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? NO2 प्लस है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए है ना। मोनोवैलेंट एटम इसमें नहीं है, लेकिन इसमें चार्ज है, तो माइनस कर देना। प्लस का है ना, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। तो अभी बताइए पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, सबका कितना आ रहा है? सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके कुणाल, आपने आंसर कर दिया, कोई बात नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बताओ कुणाल, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। जयेश SP आ रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं NO2 प्लस का पूछ रहा हूँ बच्चों, NO2 प्लस का क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? SP आ रहा है। ओके, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन के? 7 होता है, 5 होंगे है ना। ऑक्सीजन है नहीं, मोनोवैलेंट एटम नहीं है इसके अंदर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस हो जाएगा। 5 में से गया 4, 2, तो यहाँ पे आएगा SP, बिल्कुल सही है, SP आएगा। इसका बताइए बच्चों, इसका क्या आया? यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही है 5 है ना। और यहाँ पर क्या है? -1 है, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 और 3 के लिए आएगा sp2। तो बताइए किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? यस जयेश, किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NO2 प्लस में क्या होगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किससे? NO2 नेगेटिव से। इज दैट क्लियर बच्चों? यस, सारे बच्चों को क्लियर है? यस, नो, रिप्लाई मी। ये तो सिंपल सा आपको हाइब्रिडाइजेशन से आ गया है ना। हमने हाइब्रिडाइजेशन से ही निकाला। धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों, मैंने लेवल बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसमें बताइए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड अभी आप ही करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ऑर्डर बता दीजिए क्या ऑर्डर है। CH4 NH3 एंड वाटर। CH4 NH3 वाटर। देखो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम आएगा बच्चों, ये हमने निकाला हुआ है, आपको पता है। CH4 में भी sp3 आता है, अमोनिया में भी sp3 आता है, H2O में भी sp3 आता है। नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टेप। हम कौन सी स्टेप पे आएंगे? सेकंड वाली। एंड प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो, किसी ने वीडियो ऑन किया है उसको स्विच ऑफ कर लो बच्चा। चलिए तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। अभी क्या करूं? सेकंड स्टेप चेक करूं। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं बच्चों हम?
यस बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं हम, लॉन पेयर देखते हैं। आपको मैंने बताया था जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा, जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, कम होगा। याद रखना, जितने ज्यादा लॉन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल उतना लेस होगा। तो आप चेक करिए, CH4 में तो कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यहाँ पे 0 लॉन पेयर है। अमोनिया में बताइए कितने लॉन पेयर आ रहे हैं बच्चों, देखो 4 हैं, ये 4 में से 3 गया तो कितना आ रहा है, 1 लॉन पेयर आ रहा है। लॉन पेयर निकालना भी आपको आता है बच्चों, इजी है ना। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से 3 माइनस कर दिए बॉन्डेड, तो कितना आया, 1 लॉन पेयर। यहाँ पर कितने 4 हाइब्रिड हैं, उसमें से आप माइनस कर दो, कितने 3 माइनस कर दो, तो आपके पास नहीं सॉरी 4 हैं तो 2 माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा 2। तो देखो सबसे ज्यादा लॉन पेयर वाटर के पास है, फिर अमोनिया है और फिर CH4। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, क्या ऑर्डर बनेगा बॉन्ड एंगल का, मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा लॉन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। तो क्या ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, CH4 आएगा क्योंकि इसके पास बॉन्ड एंगल 0 है ना। तो सबसे पहले तो आएगा आपका CH4। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, अमोनिया आएगा या वाटर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अमोनिया या फिर वाटर। मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा लॉन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। तो सेकंड पे अमोनिया आएगा आपका और थर्ड पे आएगा आपका वाटर। तो इज दैट क्लियर, सेकंड स्टेप आया समझ में कि हम क्या करेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम चेक करेंगे लॉन पेयर, और जिसमें ज्यादा लॉन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बन जाएगा CH4 अमोनिया एंड वाटर। यस क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, SO3 एंड SO2 चेक करिए हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3 एंड SO2, इसमें चेक करना है आपको। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, SO3 एंड SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सल्फर में 6 होते हैं, कितना आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 6 होते हैं, मोनोवेलेंट नहीं है इसमें, 3 आएगा, 3 के लिए क्या आता है, sp2 आता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए बच्चों, इसका भी सेम ही आएगा है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही आएगा, sp2 आएगा इसका भी। चलिए अभी क्या करोगे, लॉन पेयर चेक करोगे, लॉन पेयर चेक करो। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3, 3 में से 3 गया, यहाँ पे लॉन पेयर 0 है। यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 3, 3 में से कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, तो यहाँ पर लॉन पेयर कितना आ रहा है, सॉरी 3 में से कितने जा रहे हैं, यहाँ पर 2 जा रहे हैं, तो लॉन पेयर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, SO3 का या SO2 का। इसके पास एक लॉन पेयर है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो SO3 का सबसे ज्यादा और SO2 का उसके कम। तो ये ऑर्डर होगा, चेक कर लीजिए आपका ये ऑर्डर आ रहा है या नहीं। यस बच्चों आ रहा है ना ये ऑर्डर, बॉन्ड एंगल जितना लॉन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो SO3 का बॉन्ड एंगल SO2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्लियर है, यस बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका निकाल के बताइए सभी लोग। यस बच्चों इनका निकालिए और ऑर्डर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे पूरा सेंड करेंगे ना, बनाना नहीं, सिर्फ आंसर सेंड कर देना क्या ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और NO2 प्लस में। फर्स्ट यू चेक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहली स्टेप हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना होता है, उसी से हमारे पास लॉन पेयर आ जाते हैं है ना। अगर फिर वो हो जाता है तो फिर हम आगे वाली स्टेप पे मूव करेंगे। तो पहले अभी यहाँ ही चेक करते हैं हम। यस हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है पहले वाले का, यहाँ पर आएगा, कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 5, 5 और एक कितना हो रहा है, 6, 6 के लिए 6/3। यस यहाँ पे क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। यस बच्चों sp2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताइए यहाँ क्या आएगा, NO2 का वापस से वही 5 और एक 6, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है sp2, यहाँ अलग आएगा। ठीक है, 5 में से एक गया 4, 2 sp। तो सबसे ज्यादा तो आपको मिल गया बच्चों है ना, सबसे ज्यादा तो sp का होगा, ये तो मिल गया आपको। अभी आपको इन दोनों में से बताना है, इन दोनों में से कैसे बताओगे बच्चों, इन दोनों को कैसे करोगे, लॉन पेयर चेक करो है ना। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 में से 3 चले गए, तो यहाँ पे तो लॉन पेयर 0 आ गया। यहाँ पे देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे लॉन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों क्या ऑर्डर होगा, सबसे पहला तो आपका NO2 प्लस आएगा, उसके बाद बताइए क्या आएगा, NO2 प्लस के बाद क्या आएगा, NO3 नेगेटिव या NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर 0 है और इसके पास एक लॉन पेयर है, तो इसके बाद इसका ऑर्डर आएगा NO2 नेगेटिव। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, क्लियर है। यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। देखो अभी मैंने कहा था ना आपको, सीखते सीख चुटकी में आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन। अभी कुणाल बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस, यस कुणाल अभी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट करके बताइए बच्चों, ये वाला करके बताओ, ये वाला करके बताओ बच्चों।
NH4 प्लस, NH3, NH2 नेगेटिव, इसका बताइए मुझे, इसका क्या ऑर्डर आएगा बताइए, अब चेक करिए और बताइए। देखो NH4 प्लस, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बच्चों, सबके पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से, आपके क्या क्या आ रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बच्चों, अभी तो स्पीड बनना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, है ना। 7 इसके हो रहे हैं, +4 + 1 ये हो रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके 4 सभी का सेम आ रहा है क्या? कोई sp2 बोल रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, sp3 आ रहे हैं क्या? हाँ sp3 आ रहा है, ठीक है। यस, आप खुद ही देख लो ना बच्चों, इसके कितने हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 5, 5 और 4 9, और 9 में से फिर एक चला जाएगा 8, 8 का 2 4, तो sp3 आएगा इसका। इसका क्या आ रहा है बच्चों, इसका भी sp3 होगा, 7 and 3 10, है ना। और इसका कितना आएगा, इसका भी sp3 आएगा। देखो अभी तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया है। चलिए नाउ यू चेक द लॉन पेयर बच्चों, तो यहाँ पे लॉन पेयर आ रहे हैं 0, है ना। यहाँ पे लॉन पेयर आ रहा है 1, और यहाँ पे लॉन पेयर आ रहे हैं 2। तो बताइए क्या ऑर्डर बनेगा। यस बच्चों, ऑर्डर बता दो, फाइनल ऑर्डर लिख के बता दो। सबसे ज्यादा NH4 प्लस, है ना, सबसे पहले तो यही होगा NH4 प्लस। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद किसको लूं, NH3 को लूं, NH2 को लूं। उसके बाद हम ले लेंगे NH3 को, बिल्कुल सही लिखा है, NH3 को ले लेंगे। उसके बाद किसको लें बच्चों, उसके बाद हम लेंगे NH2 नेगेटिव को, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, बन जाएगा चुटकी में। चलिए अभी मैं वो लेने वाला हूँ जिसमें लॉन पेयर भी सेम आएंगे, है ना, आगे आगे सारे केस डालें, आगे लॉन पेयर भी सेम आएंगे, तो फिर हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी चेक करते हैं हम, है ना। अभी देखो, चलिए इसका बताइए मुझे, H2O, H2S, H2SC, H2T, चलिए इनका करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबके, एक ही ग्रुप के हैं, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, है ना। सभी के वैलेंस, वेदांत तो प्रैक्टिस नहीं करता है बेटा, इसलिए अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करता जा फटाफट, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपको हाइब्रिडाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम आएंगे, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना। तो अपन वाटर का निकाल लेते हैं, वाटर का कितना आएगा, वाटर का आपको सबको पता भी है, sp3 आता है इसका, है ना। वाटर का sp3 आता है, सारे बच्चों को पता भी है, आप निकाल भी सकते हैं इसको, है ना। ऑक्सीजन के 6 हो रहे हैं, है ना, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, तो sp3, इसका भी sp3 आएगा। सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम आएंगे बच्चों, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ना। तो यहाँ पर सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन सबके सेम आ गए, ठीक है। या अभी बताइए, अब क्या चेक करें बच्चों, अब लॉन पेयर चेक कर लें हम। लॉन पेयर की देखो 3 है, यहाँ पे 4 हैं, 4 में से 2 गया, यहाँ पर लॉन पेयर 2 आएंगे, ये भी 4 और 4 में से 2 गया, 2 4 2 गया 2, और ये भी 2। अभी देखो सब में लॉन पेयर भी सेम आ गए बच्चों, क्या करें, थर्ड स्टेप पे मूव करें। यस बच्चों, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप बताइए, हम क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम देखेंगे। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो सब में देखो सराउंडिंग एटम सब में सेम है बच्चों, है ना। सराउंडिंग एटम सब में सेम है, सेंट्रल एटम अलग अलग है। तो आप चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको पता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2O की, तो मतलब H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, ठीक है। या नो पूनम, आपने गलत बता दिया बच्चों, हम सराउंडिंग एटम नहीं देख रहे हैं पूनम, सेंट्रल एटम देख रहे हैं। तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, हम सराउंडिंग में बात करेंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा आएगा H2 में। पूनम अंडरस्टैंड है ना बेटा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ना, तो H2 में सबसे ज्यादा, फिर आएगा H2S में, फिर आएगा H2SC में, और फिर आएगा H2TE में। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप भी लगा लिया, हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल दोनों सेम आ गए। तो हमने चेक किया कि सेंट्रल एटम अलग अलग हैं क्या, तो सेंट्रल एटम अलग अलग हैं, तो हमने उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल H2 का ज्यादा हो जाएगा, और फिर H2S का, और फिर इसका, ठीक है। अभी देखेंगे चेतन, सेंट्रल एटम जब सेम आएगा तो फिर हम आगे भी बात करेंगे। चलो यहाँ करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे COF2 है और COCl2 है ना। यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है आपका, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले तो। यस बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। COF2, ये ऑक्सीजन है ना, COF2 है, ऑक्सीजन है ये बड़ा। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका। कार्बन का 4 होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट है यहाँ पर 2, 4 to the 6 3, 3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है,
sp2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम आएगा sp2, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सेम आएगा sp2। कुणाल दोनों का सेम आ रहा है बेटा, sp2 ही आएगा, इसका भी sp2 ही आएगा, 4 है और ये है ना, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया बच्चों। नाउ यू चेक द लॉन पेयर, लॉन पेयर भी सेम आएंगे, 2 और 1 3 एटम है, तो इसमें भी लॉन पेयर 0, इसमें भी लॉन पेयर 0, तो दोनों में लॉन पेयर भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। दोनों में लॉन पेयर भी सेम है बच्चों। अभी आगे क्या करें, थर्ड स्टेप चेक करें हम। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम, तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रल एटम भी सेम है ना, कार्बन सेम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे सराउंडिंग एटम, तो बच्चों यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्लोरीन है। तो मैंने आपको बताया था, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सराउंडिंग एटम की, उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। यस बच्चों, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल उतना कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा बच्चों, COF2 और COCl2 में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, COCl2 का हो जाएगा ना। यहाँ पे उल्टा करना होता है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे उल्टा करना होता है। सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सराउंडिंग में उल्टा करना होता है, तो ध्यान रखना, सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है तो बॉन्ड एंगल कम आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा COCl2 का ज्यादा और COF2 का उससे कम। क्लियर है बच्चों, यस बच्चों क्लियर है। पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, फिर लॉन पेयर देखे, फिर हमने चेक किया सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम भी सेम था, तो फिर हमने देखा सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट था, तो हमने चेक करी किस किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, सॉरी फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो इसी वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, यस बच्चों क्लियर है। अमन, अमन, कुणाल, देव, सबको क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। यस बच्चों क्लियर है। इसमें 2 एक्सेप्शन है, वो लास्ट में मैंने डाले हुए हैं, आपको बता दूंगा, एक्सेप्शन डाले हुए हैं 2, वो बता देता हूँ आपको। चलिए ये करिए, उसके बाद बात करते हैं। इसका बता दीजिए फटाफट, अभी बहुत सारे हो गए, अब इसका जल्दी से बता दो आप लोग, इसका जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन, देख लो वापस से वही, सल्फर के 6, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 4 के लिए sp3, और शायद सब में ही sp3 आएगा बच्चों, है ना, सब में ही sp3 आएगा, चेक कर लेना sp3 आएगा। रिया लास्ट वाला नहीं आया तुझे, देख इधर, रिया यहाँ पे देख, यहाँ तक आ गया रिया। सराउंडिंग एटम यहाँ पे सेम हो गया, आपका सेंट्रल एटम सेम है, तो हमने चेक किया सराउंडिंग एटम को, है ना। तो सराउंडिंग एटम बेटा यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कि क्लोरीन की। यस, यस रिया, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, फ्लोरीन की, है ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सराउंडिंग एटम में उल्टा होता है, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे मतलब किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, फ्लोरीन का कम होगा, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है ना, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अभी ये वाला करते हैं ना बच्चों। यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, लॉन पेयर देख लेते हैं अपन, लॉन पेयर भी सेम ही आएंगे यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 में से 3 गए, 1 लॉन पेयर, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करूं देव, नेक्स्ट क्या करूं, इसके बाद क्या चेक करें हम, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम भी सेम है, देखो सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है। अभी क्या चेक करूं, सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम अलग अलग है, यहाँ पे फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको पता होगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का आता है, उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद आयोडीन का। तो बॉन्ड ऑर्डर उल्टा करके लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या, सॉरी ये किसका, बॉन्ड एंगल क्या करेंगे बच्चों, इसका उल्टा करके लिख लेंगे। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में आएगा, SOI2 में आएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा SOBr2 में, उसके बाद उससे कम आएगा SOCl2 में, और सबसे कम आएगा SOF2 में। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, फिर बॉन्ड एंगल चेक किया, फिर सेंट्रल एटम को चेक किया, और फिर उसके बाद हमने सराउंडिंग एटम को चेक किया। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल SOI2 में होगा। क्लियर है। चलिए अभी ये वाला करके बताओ बच्चों, देखते हैं कौन करके बताता है, ये वाला करके बताओ। इस पे चेक करो, आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है बच्चों, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। यस बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है सेंट्रल एटम का, ये बताइए पहले। H2O में तो sp3 आता है, ये आपको सबको पता है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो यहाँ भी sp3 आएगा, है ना। सराउंडिंग एटम में मोनोवेलेंट अपने पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी sp3 आएगा। चलिए लॉन पेयर चेक करो बच्चों, लॉन पेयर भी देखो आप, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 और 2,
तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे, यहाँ पे कितने हो रहे हैं बच्चों 4, और कितने हैं सराउंडिंग एटम। कैसे देखोगे यहाँ पे, कैसे निकालोगे लोन पेयर, बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे लोन पेयर कितने आएंगे बच्चों ऑक्सीजन के पास, कितने आएंगे, यहाँ पे भी 2 ही आएंगे है ना, क्योंकि 2 ही आएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी लोन पेयर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। आप 4 ले लो, 4 में से सराउंडिंग एटम, ये पूरा एक एटम है, ये पूरा एक एटम है, तो 2 एटम है सराउंडिंग के, तो 4 में से 2 हो गया, 2 आएगा। चलिए थर्ड स्टेप पे आए हम। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, चेक करते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम भी सेम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं ले सकते। चलिए हम बात करते हैं सराउंडिंग एटम। बच्चों बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की या कार्बन की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों, हाइड्रोजन की या कार्बन की, कार्बन की है ना। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन में से, सारे बच्चे बताओ हाइड्रोजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यस बच्चों, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन की होगी। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या बनना चाहिए, H2O का बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा आना चाहिए, यस और नो, ये ऑर्डर आना चाहिए। H2O का बॉन्ड एंगल CH3O CH3 दैट इज द ईथर, इससे ज्यादा होना चाहिए, यस और नो। हम यही चेक करेंगे ना कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, H2O की इससे ज्यादा होना चाहिए, यस और नो। यस बच्चों, यही ऑर्डर आएगा, आपका भी यही ऑर्डर आएगा ना। H2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, CH3O CH3 से। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज द एक्सेप्शन बच्चों, दिस इज द एक्सेप्शन केस। अभी देखिए क्यों है एक्सेप्शन, देखो अगर हम देखें बच्चों, तो क्या हाइड्रोजन और CH3 दोनों ग्रुप सेम साइज के हैं, यस दोनों की साइज क्या सेम है बच्चों। CH3 इज वेरी बल्की ग्रुप, आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल। तो ऐसे टेट्राहेड्रल ग्रुप एक ये रहा और एक दूसरा टेट्राहेड्रल ग्रुप ये रहा, तो क्या ये दोनों टेट्राहेड्रल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी साइज है, हिंडर है वो, तो क्या करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना ये एक्सेप्शन है, H2O से ज्यादा होगा CH3O CH3 का बॉन्ड एंगल। रीजन क्या है कि ये दो CH3 ग्रुप जो है बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप हैं, जब ये बल्की ग्रुप है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा, और रिपल्शन होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं होगा, H2 का बॉन्ड एंगल कम होगा CH3O CH3 से। इज दैट क्लियर, ये एक्सेप्शन है बच्चों, क्लियर है आपको। हर किसी चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, तो ये एक्सेप्शन है। और इसका एक्सेप्शन का रीजन क्या है कि CH3 ग्रुप्स आर बल्कि, हाइड्रोजन और CH3 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का साइज सेम थोड़ी है, CH3 तो बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो उन दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा, और इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ही मुझे करके बता दीजिए, बताइए इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें आएगा। यहाँ पे भी सारे वही ग्रुप हैं, देखो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक CH3 एक C2H5 ग्रुप है, और यहाँ पे 2 C2H5 ग्रुप है। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे तो 2 H है ना, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, देख लो आप कौन सबसे ज्यादा बल्कि है। यहाँ पर एक जगह CH3 है, एक जगह C2H5 है, और यहाँ पे दोनों जगह C2H5 है। तो बताइए क्या ऑर्डर आएगा बच्चों बॉन्ड एंगल का, इसको सिर्फ देख के ही बता दो आप, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, देख के ही पता चल जाएगा। उल्टा, यस बिल्कुल सही है कुणाल, उल्टा आ जाएगा ना, यानी कि C2H5 ट्वाइस O इसमें सबसे ज्यादा आएगा है ना, उसके बाद आएगा CH3O C2H5 के अंदर है ना, उसके बाद आएगा CH3 होल ट्वाइस O के अंदर, और सबसे कम आ जाएगा H2 के अंदर। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको। यस बच्चों याद रहेगा, ये 2 एक्सेप्शन हो गए, एक एक्सेप्शन और है, 3 एक्सेप्शन है। क्लियर है ये वाला, क्लियर है बच्चों। यस बच्चों क्लियर है। क्या रीजन है कि C2H5 ग्रुप की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने की वजह से उनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से दूर दूर भागेंगे वो, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे दोनों CH2 ग्रुप हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, तो इस वजह से उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ये होगा, तो ये याद रखना है आपको, एक्सेप्शन है ना, 4 3 2 1 ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। चलिए इसका बताइए बच्चों, H2O एंड OCl2, इसका बताइए क्या होगा, H2O एंड OCl2 हाइब्रिडाइजेशन। H2 का तो आपको पता हो गया, sp3 होगा, बार बार हमने निकाला है इसको तो आपको याद ही हो गया। H2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम आएगा sp3 है ना। चलिए बॉन्डिंग, इसमें लॉन पेयर बताइए बच्चों, लॉन पेयर कितने आएंगे, लॉन पेयर यहाँ पे 3 4 हो गए, 4 में से 2 हो गया, यहाँ पे लॉन पेयर 2, यहाँ पर भी 2। चलिए क्या चेक करें फिर, अभी हम चेक करते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम भी सेम है, आपको सबको पता है सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। चलिए नाउ वी चेक
क्या चेक करें? ये एक्सेप्शन नहीं है तो नॉर्मल है ना। चलिए, नाउ वी चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो बताइए बच्चों, ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होगी, है ना। तो आपके हिसाब से तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि H2O का बॉन्ड एंगल OCl2 से ज्यादा होना चाहिए। यस दो बच्चों, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का साइज क्या सेम होगा? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का साइज क्या सेम होगा? नहीं होगा साइज सेम। क्लोरीन का साइज बड़ा है, वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, तो इस वजह से OCl2 का बॉन्ड एंगल H2O के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होता है। तो ये 3 एक्सेप्शन है पूरे इसमें, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, OCl2 आएगा, OCl2 का एंगल H2O से ज्यादा आएगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है, ये 3 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल सब में निकालोगे, निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बॉन्ड एंगल क्लियर है, अभी आपको सारा कुछ आ गया है बॉन्ड एंगल। अब कुणाल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो घबराने का नहीं, आप 2 मिनट में या 1 सेकंड में ही उसका बॉन्ड एंगल निकाल के साइड में हो जाओगे, है ना। तो क्लियर है बच्चों बॉन्ड एंगल। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम करेंगे। अभी बॉन्ड एंगल क्लियर है सबको? यस एवरीवन, क्लियर है बॉन्ड एंगल? मैं आगे मूव करूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना सिखाने वाला हूं, और उसके लिए सिर्फ एक हेनरी और स्मिथ का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अलग अलग ग्रुप और पीरियड के एटम्स हों तो साइज देखते हैं। वैभव सबके लिए नहीं है बेटा, सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ 3 एक्सेप्शन बताएं, ये 3 ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सबके लिए नहीं चलेगा, बाकी सब में लग जाएगा आपका। वो मैंने अभी बोला ना आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 10% में आते हैं एक्सेप्शन, तो उसमें से 3 एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता दिए है ना। तो बाकी सब में तो नॉर्मल रूल चलेगा, बाकी 10% एक्सेप्शन है, उसमें से 3 एक्सेप्शन आपको बता दिए। और कोई आपको मिलता है तो आप देखिए और बताइए मुझे, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे हमने डायपोल मोमेंट से परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाला था, उसके लिए एक हेनरी एंड स्मिथ ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, उससे भी हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। ये फॉर्मूला क्या है समझाता हूँ, क्या पैरामीटर्स हैं वो समझाता हूँ। ये समझ आने के बाद आप चुटकी में क्वेश्चन कर लोगे, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। हेनरी एंड स्मिथ ने आयनिक करैक्टर निकालने के लिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड में एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। जहां XA और XB क्या है बच्चों, बता सकता है कोई? दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। XA माइनस XB क्या है? द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम। कोई एटम A है और एक दूसरा एटम B है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को उसने शो किया XA माइनस XB से। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने का। अभी इस फॉर्मूले में देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आता है, यस बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो तो बॉन्ड क्या होगा? यस बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, जैसे मान लो H2 होता है अपना, H2Cl2, ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट है, उसमें आयनिक करैक्टर नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर बच्चों 0 से 15% आता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर बच्चों 0 से 15% आता है, मैं रिपीट कर देता हूं, वेदांत सुन ले ध्यान से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस XA माइनस XB, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाता है, दैट मींस वो बॉन्ड कैसा होगा? पूरा कोवेलेंट होगा, उसके अंदर आयनिक करैक्टर 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर XA माइनस XB का डिफरेंस कितना आता है, या आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालते हो इस फॉर्मूले से, और कितना आता है? 0 से 15% के बीच में आता है, तो आपका बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवलेंट। इज दैट क्लियर? कोवलेंट तो होगा लेकिन वो नॉन पोलर होगा, जैसे कि H2Cl2, ये बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं और कोवलेंट होते हैं ना। तो अगर 0 से 15% डिफरेंस आया है परसेंटेज आयनिक करैक्टर का, तो आपका बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवलेंट। अगर 15 से 50% आया, 15 से 50 के बीच में आ रहा है, तो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर होगा। और अगर 50 से भी ज्यादा आ जाता है तो दैट मींस आयनिक बॉन्ड होगा, वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। या इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर XA माइनस XB का डिफरेंस, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों अगर 1.7 आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ध्यान रखना। अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 आ जाता है, तो मतलब बॉन्ड जो है वो 50% आयनिक होगा और 50% क्या होगा बच्चों? कोवेलेंट होगा,
ठीक है, याद रखना। अगर बहुत सी बार क्या होता है, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट दी जाती है, आपको दोनों का डिफरेंस करके देखना होता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो आप दोनों का डिफरेंस करके देखोगे, अगर दोनों का डिफरेंस 1.7 आ जाता है मतलब वो 50% आयनिक है, 50% कोवैलेंट है। लेकिन अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आता है, अगर डिफरेंस 1.7% से ज्यादा आता है तो आपका बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस कितना आता है 1.7 से ज्यादा तो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक होगा। और अगर डिफरेंस 1.7 से कम आ जाता है, उसके इक्वल भी नहीं आया, ज्यादा भी नहीं आया, कम आ गया, तो आपका बॉन्ड कैसा हो जाएगा, कोवैलेंट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 XA माइनस XP प्लस 3.5 XA माइनस XP का होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे कि दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो बॉन्ड आपका पूरा कोवैलेंट होगा, लेकिन अगर उसका परसेंटेज 0 से 15 है तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट, अगर 50 के करीब है तो क्या हो जाएगा, वो पोलर कोवैलेंट, और अगर 50 से ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, आयनिक। उसके अलावा आपको एक चीज और चेक करनी है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट, लेकिन अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक, और अगर 1.7 से कम है तो कोवैलेंट। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। देखिए एलिमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, मैंने देखा है इसलिए मैंने इसको लिया है, जेईई नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एलिमेंट दोस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज 1.2 and 3, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम वुड बी। यस बच्चों, आप आंसर करिए मुझे, आप सोचिए और आंसर करिए मुझे क्या होगा। एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज 1.2, आपको दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है और आपसे पूछा है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम वुड बी। बहुत इजी है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम वुड बी, बहुत इजी है बच्चों। आप दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो, 3.0 में से माइनस करो 1.2, कितना आ रहा है, यस बच्चों 3 में से 1.2 जाएगा, कितना आ रहा है 1 कितना आ रहा है इसका डिफरेंस 1.8 आएगा। तो जो 1.8 है मतलब 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा वेदांत, 1.7 से ज्यादा होता है तो बॉन्ड कैसा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या वेदांत, पोलर। मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया ना बेटा कि अगर 1.7 है तो 50% आयनिक, 50% वो, अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक, ठीक है, और 1.7 से कम है तो कोवैलेंट। तो आप सिंपली बताओ क्या होगा, ये आयनिक होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 1.8% से 1.8 आ रहा है जो कि 1.7 से ज्यादा है, तो आपका बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। हाँ बेभाव 1.7 ही क्यों, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बताया था पोलर कंपाउंड्स के लिए, उन्होंने एक स्केल बताया था। उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7, जो हेनरी एंड स्मिथ हैं उन्होंने एक स्केल बनाई थी, ये जो फॉर्मूला दिया है उन्होंने एक स्केल बनाई थी, उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो वो 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट होगा, और अगर ज्यादा है तो वो आयनिक और कम है तो कोवैलेंट। वो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, उसी से वो फॉर्मूला भी आया है और उसी से उन्होंने ये रिजल्ट निकाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट के ये रिजल्ट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आपको बताना है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HNCl आर 2.1 and 3.0 respectively. The correct statement about the nature of HCl is R. ये बताइए कैसे करेंगे बच्चों। The correct statement about the nature of HCl is R. आप कैसे बताओगे। The electronegativity of HNCl are 2.1 and 3.0 respectively. The correct statement about the nature of HCl is R. अभी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेदांत, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, वेदांत डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ना ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ऑप्शन से अंदाजा लगाना है कि आपको क्या, उसने बोला है 17% आयनिक, 83% आयनिक, 50% आयनिक, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, फॉर्मूले से पता चलेगा। कौन से फॉर्मूले से, ये वाले से, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाले फॉर्मूले से। तो इसको लगाइए, आप लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है लगाइए इसको पूरा, मैं लिख देता हूँ, आप लगा के बताइए आंसर क्या आएगा। 16 XA माइनस XB है ना, और फिर उसके बाद प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 XA कितना दिया है आपको, है ना, आप हमेशा ज्यादा वाली वैल्यूज को कम ले लेना, आगे ले लेना, क्योंकि माइनस कभी नहीं होगा वो। 3.5 और यहाँ पर भी 3.0 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है बच्चों 16, 3.0 में से 2.1 गया, कितना आ रहा है 0.7 आएगा ये, सॉरी 0.9 आएगा, है ना, और यहाँ पर 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर करके देखिए, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, आपका आंसर चाहिए मुझे बच्चों, आप लोग सॉल्व करके बताओ। ए एंड बी नहीं होगा देव, एक ही आंसर होगा, चेक कर उसको, ए एंड बी नहीं होगा देव, चेक कर उसको कितना आ रहा है, परसेंटेज क्लियर आएगा, देखो कितना आ रहा है
16 इंटू 0.9 है ना, और प्लस 3.5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, सॉल्व किया आपने, वैल्यू कितनी आ रही है? आंसर तो फर्स्ट आएगा वो, ठीक है देव, आंसर फर्स्ट आएगा। ये वैल्यू आई थिंक 17 पॉइंट कुछ आएगी, 17.23 या कुछ भी आएगा ना, आप चेक करना इसको है ना। तो 17.23, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है कि HCl इज 70% आयनिक है ना। 16 पॉइंट में है, 16 नहीं कुनाल, 17 पॉइंट कुछ आएगा, देखना चेक करना, 17 पॉइंट कुछ में आएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कि HCl इज 70% आयनिक। यस बच्चों, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आता है तो सिर्फ ये दो फॉर्मूलों से आपका बन जाएगा है ना। तो या तो सिंपल सी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के चेक कर लेना, लेकिन अगर आपको उसने परसेंटेज में दिया है, ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, हेनरी एंड स्मिथ ने फॉर्मूला दिया था ये, अगर 16xa माइनस XV प्लस 3.5, आप देखना इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एक आधा क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को लिया है ना। और अगर नहीं दिया है ऐसे परसेंटेज वाला, ऐसे सिंपल सा पूछा है आयनिक कोवलेंट ये, तो आप क्या करो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करके देख लो। अगर डिफरेंस 1.7 होगा तो बॉन्ड 50% आयनिक और 50% कोवलेंट होगा, और अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक होगा, और अगर 1.7 से कम है तो कोवलेंट होगा। यस, नहीं है पाथ, या बिल्कुल सही है, पाथ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, जरूरी नहीं है कि वैल्यू ऐसी रहे, वैल्यू कुछ भी दे सकता है वो है ना। तो वैल्यूज के कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मानता हूँ कि नहीं जरूरत थी, पर आप लोग वैल्यू ध्यान रखो और वैल्यूज वो फॉर्मूला याद रखो, उससे निकल जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, आज आपको मैंने बॉन्ड एंगल निकालना सिखा दिया और परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। आप किसी भी उसमें आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट वो आयनिक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, एक तो आप डायपोल मोमेंट वाले फॉर्मूले से कर सकते हो और एक इससे कर सकते हो, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी वो डायपोल मोमेंट वाला देता है तो कभी ये वाला देता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, और ये फॉर्मूला ध्यान रख के लगाना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? इज दैट क्लियर? अभी बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फटाक से निकाल देंगे, यस और नो पाथ। और ये 3 एक्सेप्शन ध्यान रख लेना, जो हमने लास्ट के 3 एक्सेप्शन रख किए हैं, ये 3 एक्सेप्शन आप ध्यान रख लेना है ना। एक तो ये वाला एक्सेप्शन था अपना H2O और ये वाला है ना, एक एक्सेप्शन ये वाला था, और एक H2 और OCl2 वाला था, ये 3 एक्सेप्शन ध्यान रख लेना आप, ठीक है। बाकी का आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। बॉन्ड एंगल पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सेम आ जाता है तो लॉन पेयर पे आओ, लॉन पेयर सेम आते हैं तो सेंट्रल एटम को चेक करो, सेंट्रल एटम सेम है तो सराउंडिंग एटम पे आ जाओ, तो इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है पाथ, कोई बात नहीं, तुम्हारा एक्सक्यूज रहता है पाथ, आपके पास एक्सक्यूज रहता है बेटा, कोई बात नहीं, आप फिर से देख लेना वीडियो, देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। बाकी बच्चों को आ गया, सबको आ गया बच्चों अच्छे से है ना, ठीक है। अभी बच्चों एक चीज और है जो मैं कल के टॉपिक में लूंगा, पर मैं उससे पहले एक चीज, छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि कल का जो टॉपिक होगा वो किस पे बेस्ड होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे NH3, PH3, ASH3 और SbH3 है ना, ये सारे हैं है ना। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होता है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये ऑर्डर होगा ना, आपको पता है अमोनिया में कितना होगा, 109 पॉइंट कुछ होगा, और इसमें तो ये पता है बॉन्ड एंगल का वेरिएशन आता है बच्चों। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक ड्रैगो रूल है, ड्रैगो रूल कल पढ़ाने वाला हूँ। वो ड्रैगो रूल हमको क्या बताएगा, जैसे इसका एक्सपेरिमेंटली 109 पॉइंट कुछ आता है ना, इसका 93 आता है, इसका 92 आता है, इसका 9.1 आता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है, दैट वी स्टडी इन द ड्रैगो रूल, वो कल ड्रैगो रूल है वो बताने वाला हूँ। बॉन्ड एंगल के एक्सेप्शन क्लियर नहीं है रेया को, रेया चलिए मैं एक बार फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख ले ध्यान से, एक बार वो बता देता हूँ तेरे लिए है ना। बेटा यहाँ पे साइज देखते हैं रेया, अब एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन में कुछ पॉइंट तो अपने को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेटा साइज देखते हैं, आप साइज कंपेयर करो, यहाँ पर हाइड्रोजन है बच्चा और यहाँ पे C2H5 है, किसका साइज बड़ा होगा रेया, किसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। देखो ये ऐसे अरेंज है C2H5 है ना, और ये भी ऐसे अरेंज है C2H5, ठीक है, और ये अरेंज है H और H। तो देखो किसका साइज बड़ा होगा, इनका साइज बड़ा होगा, तो जब इनका साइज बड़ा होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 ही एक्सेप्शन है, आप ध्यान रख लीजिएगा उनको है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम यही एंड अप करते हैं, अगर कुछ डाउट हो
तो बता दीजिएगा, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, है ना। अभी बॉन्ड एंगल के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और आज क्या करना, सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, बॉन्ड एंगल के जितने भी आपको मिलते हैं डीपीपी में सारे एंगल निकाल देना सबके। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।